फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपना एमिटिक्स के बारे में। ओके, तो एमिटिक्स आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेम में ही पढ़ना होता है। और ठीक, अब देखो, मैं अगर सिलेबस इंट्रो करा दूँ आपको, तो ये मिलेगी आपको यूनिट नंबर फोर्थ में। तो यूनिट नंबर फोर्थ हमारा है ये मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर अंडर में। और देखो, हमारा ये एमेटिक्स है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया। अगर आप नहीं देखें तो मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से टोटल वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब देखो, एक्सपेक्टोरेंट हमारा ऑलरेडी कवर हो गया। आज हम बात करेंगे इसमें इमेटिक्स। इमेटिक्स हमारे क्या होते हैं? ओके, तो देखो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पे इमेटिक्स भी मैं अभी आपको तुरंत कवर करा दे रहा हूँ। अब देखो, ये इमेटिक्स हमारे, सबसे पहले जानो इमेटिक्स क्या होता है, किस काम में आता है। मान लो क्या, कोई भी पर्सन जब कभी पॉइजन ले लेता है, मतलब जहर खा लेता है। अब देखो, मान लो ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक, ये प्रेजेंट टाइम में क्या जहर खा लिया है। अब जब जहर खा लिया है तो जहर इसके अंदर जब जाएगा तो क्या है, हमारी जो बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी वो चेंज हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कह सकते हो क्या है, तो ये बेहोशी कंडीशन में आ जाएगा और इसका जो भी सब सिस्टम वो चेंज होने लगेगा ना। तो अब क्या करेंगे डॉक्टर लोग, क्या करेंगे, जब अब इसको हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे तो डॉक्टर लोग वही बोलेंगे कि जल्दी से जल्द इसका जो ये मतलब जहर है, पेट से बाहर करो। तो पेट से बाहर करने के लिए हम, जाहिर सी बात, जब तक ये पलटी या उल्टी नहीं करेगा तब तक ये जो जहर है वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये पलटी कराने के लिए कुछ ड्रग हमारी होती है ना, उसी ड्रग को हम पढ़ेंगे इमेटिक्स के अंडर में। ओके, तो इमेटिक्स के अंडर में वही ड्रग पढ़ेंगे जो ऐसी ड्रग जो हमारी क्या है, पलटी करवाने में हेल्प करती हैं। जब यह कंडीशन का हमें देखने को मिलता है जब कोई पर्सन पॉइजन ले लेता है, ठीक है। या तो क्या है, इमेटिक्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारा क्या है, पेट में कुछ ज़्यादा मतलब मटेरियल प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कोई लोग ओवर डोजिंग कर लिए, जैसे खाना ज़्यादा खा लिए और उससे क्या है, कुछ हार्मफुल मतलब दिखाई दे रहा है तुम्हें, तब क्या है, तब भी हम वो एमेटिक्स का यूज करते हैं अपने पेट को कुछ खाली करने के लिए। ठीक है, अब देखो, आप लोग मोटी मोटा तो एमेटिक्स समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। एमेटिक्स हमारा जनरल सा वही होता है, ये जो है पॉइजनिंग के कंडीशन में दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जब स्टमक, ये स्टमक को खाली करने में भी दिया जाता है। अब देखो कि हमारा मेनली इमेटिक्स क्या होता है। दीज आर दोज ड्रग्स विच इंड्यूस वोमिटिंग। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। वोमिटिंग मतलब होता है पलटी। ठीक है, ये जो वोमिटिंग होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं पलटी। ठीक है, पलटी तो सभी लोगों ने पलटी या उल्टी जैसा भी आप लोग बोलते होंगे, इसको हम बोलते हैं पलटी या उल्टी। और जब हम इस पे इमेटिक्स अपना अप्लाई करते हैं, इमेटिक्स, तब यह क्या करता है, ये वोमिटिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, वोमिटिंग को बढ़ावा देता है, मतलब अगर वोमिटिंग नहीं भी हो रही है तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इमेटिक्स का यूज अपने बॉडी के अंदर करेंगे तब क्या है, वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखो, दीज आर दोज ड्रग्स विच हेल्प इन इम्पटिंग द स्टमक बाय इंड्यूस वोमिटिंग। अब ये ऐसे ड्रग होते हैं, जैसे मान लो ये पॉइजन खाए ना, जब ये इमेटिक्स भी खा लेंगे पॉइजन के बाद तो क्या करेगा, इनका क्या है, ये पॉइजन भी बाहर आने लगेगा पल्टी के मतलब माध्यम से, और क्या है, इनका पेट भी धीरे धीरे खाली भी होने लगेगा ना। देखो यहाँ पे लिखा गया हेल्प इन इम्पटिंग द स्टमक, तो क्या है, इमेटिक्स हमारा क्या है, हमारे मतलब पेट को खाली करने में भी यह हेल्प करता है। ओके, अब देखो, थर्ड लाइन हमारी क्या होती है, वोमिटिंग इज इनवोलेंट्री फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्टमक एंड सम टाइम फ्रॉम नोज। ये देखो, वोमिटिंग कैसा होता है, जैसे देखो कभी कभी क्या है, जिसको ज़्यादा पलटी होने लगती है, लगातार पलटी होने लगती है, तो देखते हो कि नाक से भी पानी वगैरह ना निकलने लगता है, तो क्या बहुत फोर्सफुल्ली बाहर आते हैं ना। तो जब बहुत फोर्सफुल्ली हमारे पेट से कोई भी कंटेंट जब बाहर आएगा तो हमारा कुछ जो प्रोडक्ट होता है ना, वो नाक से भी आने लगता है बाहर। तो वही लिखा गया यहाँ पे, कुछ जो स्टोमक के प्रोडक्ट होते हैं कभी कभी बार नोज के थ्रू भी बाहर आने लगते हैं। अब देखो, एमेटिक्स एजेंट विच आर मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब यहाँ देखो, मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ कि एमेटिक्स वाले जितने भी एजेंट होते हैं वो जनरली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए जाते हैं पॉइजनिंग के कंडीशन में। जैसे कोई भी पर्सन जब कभी जहर वहर खा लेता है ना, तब हम लोग तुरंत एमेटिक्स का वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि फटाफट उसको पलटी हो और जो उसके अंदर जहर प्रेजेंट हो बाहर फटाफट निकलने लगे। ओके, तो एमेटिक्स का, आप एमेटिक्स क्या होता है समरी आप सभी को पता ही चल गई होगी। अब देखो, ये एमेटिक्स अपना एक्शन कैसे लेता है, जैसे हम यही पढ़ रहे हैं ना कि एमेटिक्स जो है पलटी कराने में हेल्प करता है, और जब पलटी होती है तो जहर हमारे बॉडी से मतलब पेट से बाहर आ जाता है। तो यही आपका एमेटिक्स था। अब ये अपना एक्शन कैसे लेता है, इसका देख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखो, एक्ट इनडायरेक्टली ऑन जीआईटी। अब देखो जीआईटी सभी को पता होगा, ठीक है। ये क्या है, जीआईटी पे एक्ट करवाते हैं। जब हम लोग जीआईटी खाते हैं, मतलब कोई भी ड्रग आप जब खाते हो तो वह जीआईटी के रूट से ही जाती है। तो बाय लोकल इरिटेशन विच आर एक्ट इनडायरेक्टली ऑन ओमिटिंग सेंटर, सिटीजन एंड मेडुला। अब देखो ये हमारा जो ओमिटिंग सेंटर होता है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीटीजेड, जो आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होता है और यह ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट में सीटीजेड प्रेजेंट होता है। जब वहाँ ये वाली ड्रग इमिटिक्स जाती है तो वहाँ पे क्या करती है, ओमिटिंग सेंटर ये होता है ना, जब ये ओमिटिंग सेंटर पे कोई भी ड्रग जब जाएगी तो वहाँ से थोड़ा सा इरिटेट वहाँ पे केज करेगी। तो जब वहाँ पे इरिटेशन केज करेगी तो क्या है, इमिसिस हमारा क्या है, प्रोड्यूस होने लगेगा। मतलब इमिसिस, और एक देखो देख रहे होगे ओमिटिंग। ओमिटिंग मतलब होता है फाइनली कंडीशन, जब आप पलटी कर रहे हो तब की कंडीशन होती है ओमिटिंग। और एमिसिस मतलब होता है जैसे पलटी आने वाली हो, ठीक है। जैसे आपको यह लगे कि अब पलटी आ जाएगी, अब पलटी आ जाएगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमिसिस, ठीक। अब देखो प्रोड्यूस एमिसिस, एमिसिस को अब वहाँ प्रोड्यूस करवा रहे हैं, मतलब अब उल्टी या पलटी आने वाली है। तो देखो ओमिटिंग अकर्स। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है कि पलटी ऑलरेडी होने ही लगती है। ओके, तो ये था कुछ हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारा जो इमेटिक्स है वो अपना एक्शन लेता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो यह दो टाइप से मतलब डिवाइड किया गया है, कह सकते हो। तो क्लासिफिकेशन का दो टाइप से किया गया है। एक जनरली एक्टिंग इमेटिक्स है, मतलब क्या है, जनरल तरीके से, और एक पेरिफेरली एक्टिंग इमेटिक्स है, ठीक है। देखो मॉर्फिन और एपोमॉर्फिन क्या है, जनरली एक्टिंग इमेटिक्स है। और पेरिफेरल हमारा जो है वो है कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि आपको एजेंट के रूप में अभी इसी ही यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद जस्ट कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये हमारे क्या होते हैं। ओके, अब देखो आई होप आप सभी ने एमेटिक्स का ओवरव्यू तो समझ ही लिया होगा। अब देखो हम इसके एजेंट जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, एजेंट भी ना, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, आप लोग सिलेबस मिलाते चलिए, ठीक है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर लगा है स्टार। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, और इसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट मीन्स 159.69 पर मोल। ओके, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम बनाएंगे कैसे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग क्यूप्रिक कार्बोनेट इन डाइल्यूट H2SO4। अब देखो डाइल्यूट H2SO4 में हम लोग डिजॉल्व करेंगे अपना क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यूप्रिक कार्बोनेट प्लस H2SO4 दोनों को जब हम डिजॉल्व कर लेते हैं तब क्या होता है, हमारा बन जाता है कॉपर सल्फेट। अब उसके बाद ये तो पहला मेथड था, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। अब देखो सेकंड मेथड भी मैं आप लोग को सामने लाया हूँ, क्योंकि अगर आपको पहला ना याद हो तो दूसरा जरूर याद हो जाएगा, दूसरा ना याद हो तो पहला जरूर याद हो जाएगा। इट कैन बी आल्सो प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब देखो ऑक्सीजन, एयर मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमें कौन कौन सी रिएक्शन करवाना है, ग्रेनुलेटेड कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ कॉपर लिखा गया है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में दोनों रिएक्शन जब होंगी तब भी हमारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। अब इसका देखो जिसपे स्टार लगा होता है हमको उसका एस्से पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। अब इसका मैं एस्से की बात कर लूँ, देखो एस्से इसमें क्या है, ए सुटेबल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज वे एंड डिजॉल्व इन वाटर। आपको जितना भी कॉपर सल्फेट चाहिए उसको क्या आप लोग वे कर लो और पानी में उसको डिजॉल्व कर दो, मतलब घोल दो। उसके बाद क्या है, ये देखो पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI एंड एसिटिक एसिड आर एडेड इन दिस सोल्यूशन। अब आप जो भी सोल्यूशन बनाए हो, ठीक है, जो भी सोल्यूशन आप सुटेबल सोल्यूशन बनाए हो इसका, ये कॉपर सल्फेट का पानी के साथ जो भी सोल्यूशन बनाए हो उसी में आप ये दोनों प्रोडक्ट अब ऐड कर दो, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक सोल्यूशन बनेगा ना, जब ये दो और एक तीन तीन प्रोडक्ट हो गया, अब फिर एक सोल्यूशन बनेगा। नाउ आयोडीन इज ऑब्टेन which is titrated with standard sodium thiosulfate solution using as starch indicator। अब देखो क्या है, स्टार्च इंडिकेटर का यूज करके और स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी के साथ हम लोग कंपेयर करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद टाइट्रेशन कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि हमारा ब्लू कलर डिसअपीयर नहीं हो जाता है। ओके, ये था हमारा ऐसे, हम लोग कैसे ऐसे करेंगे कॉपर सल्फेट का। अब इसकी प्रॉपर्टी भी आप लोग देख लो, इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो कलर में होगा डीप ब्लू और ऑर्डर में होगा ऑर्डर लेस। और अब इसका देखो टेस्ट क्या होता है, इसका टेस्ट भी होता है मेटालिक टेस्ट, ठीक है। और स्टेट क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। और नेचर इसका होता है एसिडिक, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब ये घुल मिल जाते हैं पानी के साथ। अब देखो इसका मेडिसिनल यूज, जैसे कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। ये क्या है, वर्क करता है एक एंटी फंगल की तरह। बाकी ये तो इमेटिक्स है ही, ठीक है, इमेटिक्स तो है ही, बट एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है, यह एंटी फंगल वाला भी यूज में आते हैं। अब देखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होते हैं हमारे, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा होता है C4H4NaKO6। ये सब आप रट लीजिएगा, ठीक है, ये क्योंकि समझाने कोई चीज़ है नहीं, सब आप लोग अपने दिमाग मतलब सेट करो अच्छे से, बार बार वीडियो को देखोगे, बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा आराम से। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है,
0.158 ग्राम पर मोल। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट इसका। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद पोटेशियम बाईटार्ट्रेट। अब देखो पोटेशियम बाईटार्ट्रेट के साथ हम लोग सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को जब हम न्यूट्रल कर देते हैं तब हमारा बन जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी आप लोग देख लो, ये बहुत आसान होता है ना, क्योंकि 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसका प्रॉपर्टी देख लो, ये व्हाइट होता है, ठीक है, कलर में व्हाइट होता है, और टेस्ट में सैलिन होता है, और स्टेट इसका जो होता है क्रिस्टल होता है। मतलब किस स्टेट मतलब होता है किस अवस्था में वो पाया जा रहा है, ठीक है। क्रिस्टल में अगर होगा तो छोटे छोटे पाउडर की तरह, मतलब ऐसे ऐसे बालू नहीं देखे हो, बालू कुछ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ना, तो वैसे ये भी पाए जाते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है सॉल्युबल हो जाएगा, और अल्कोहल में नहीं, ठीक। अब इसका मेडिसिनल यूज देख लो, इमेटिक्स में तो यूज ही होगा, बट क्यों, हम लोग इमेटिक्स में ही पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉमन हो गया कि इमेटिक्स में इसको यूज हम कर सकते हैं। आल्सो यूज है सैलाइन कैथार्टिक्स। अब देखो इसका यूज हम लोग सैलाइन कैथार्टिक्स में भी यूज कर सकते हैं। अब लोग आप कमेंट में बताओ कि कैथार्टिक्स क्या होता है और सैलाइन कैथार्टिक्स क्या होता है। अगर ये वाले वीडियो आप नहीं देखे हो तो ये इनऑर्गेनिक, मतलब इसी में मैं इसके पहले पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आपका ये जो इमेटिक्स वाला चैप्टर था पूरी तरीके से कंप्लीट, बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो हम लोग क्या इसको कंप्लीट भी कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा हीमैटेनिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।